क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें एक स्टार बल्लेबाज का आत्मविश्वास, उसका संघर्ष और उसका आने वाला कल सब कुछ उसके बल्ले की गूंज पर टिका हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक शानदार प्रतिभा वाला खिलाड़ी अचानक सवालों के घेरे में कैसे आ जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई संजू सैमसन का वर्ल्ड कप 2026 का सपना खतरे में है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा और सबसे सटीक क्रिकेट अपडेट। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, उस खिलाड़ी की जो कभी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग का बड़ा और भरोसेमंद विकल्प माने जाते थे, लेकिन इस वक्त उनकी फॉर्म ने पूरी क्रिकेट दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में खेली गई भारत बनाम न्यूजीलैंड टीबीज इंटरनेशनल सीरीज की। यह 5 मैचों की सीरीज थी जिसमें संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन दुर्भाग्य से यह मौका उनके लिए खुद को साबित करने का नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी बन गया। पूरी सीरीज में संजू सैमसन ने 5 मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 46 रन बनाए। उनका औसत रहा केवल 9.2। और आप जानते हैं, टीबीज क्रिकेट में खासतौर पर जब आप ओपनर हों तो ये आंकड़े किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। कुछ मैचों में तो हालत यह रही कि संजू सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी एक ऐसा खिलाड़ी जिससे तेज शुरुआत और आक्रामक रन की उम्मीद की जाती है, वही खिलाड़ी लगातार संघर्ष करता नजर आया। अब यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या यही खराब फॉर्म संजू सैमसन के लिए टीबीज वर्ल्ड कप 2026 की राह मुश्किल बना रही है? क्या टीम मैनेजमेंट अब उन्हें ओपनिंग में उतारने को लेकर दोबारा सोचेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या कोई और खिलाड़ी उनकी जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है? इन्हीं सवालों के बीच एक नाम अचानक तेजी से चर्चा में आ जाता है, ईशान किशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में ईशान किशन की बल्लेबाजी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। खासतौर पर आखिरी टीबीज मैच में ईशान किशन ने सिर्फ 43 गेंदों में शतक जड़ दिया। इस पारी में उन्होंने लगाए 10 शानदार छक्के। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर पहुंच गया 270 रन के पार और नतीजा, भारत ने यह सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। अब आप खुद सोचिए, जब एक खिलाड़ी रन के लिए तरस रहा हो और दूसरा खिलाड़ी मैदान पर तूफान मचा रहा हो, तो चयनकर्ताओं के सामने फैसला कितना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ संजू सैमसन की खराब फॉर्म तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सीधी टक्कर बन चुकी है। इस पूरे मामले पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने भी खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने संजू सैमसन की तकनीक और आत्मविश्वास दोनों पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि इस स्तर पर लगातार नाकामी टीम मैनेजमेंट के लिए गंभीर चिंता की बात है। सिर्फ आकाश चोपड़ा ही नहीं, बल्कि कई पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट पैनलिस्ट भी यही मानते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप ऐसे खिलाड़ी पर दांव नहीं लगा सकते जो मौजूदा समय में रन नहीं बना पा रहा हो। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम इंडिया में विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका खुद एक बड़ी बहस बन चुकी है। इस रेस में इस वक्त 3 नाम लगातार सामने आ रहे हैं, ईशान किशन, संजू सैमसन और तिलक वर्मा। खबर यह भी है कि तिलक वर्मा पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वार्म अप मैचों में वापसी कर रहे हैं। यानी चयनकर्ताओं के पास अब और ज्यादा मजबूत विकल्प मौजूद हैं। अब जरा एक बार फिर सोचिए, अगर तिलक वर्मा रन बना देते हैं, अगर ईशान किशन इसी फॉर्म में खेलते रहते हैं और संजू सैमसन लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तो क्या टीम इंडिया संजू सैमसन को ओपनिंग में खिलाना जारी रखेगी? यही वो सवाल है जिस पर इस वक्त पूरा क्रिकेट जगत चर्चा कर रहा है। इतना ही नहीं, एक पूर्व चयनकर्ता ने अपनी संभावित प्लेइंग एक्साई जारी करते हुए संजू सैमसन को टीम से बाहर भी रखा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। टीम इंडिया के कुछ कोच और खिलाड़ी अब भी संजू सैमसन के समर्थन में खड़े हैं। उनका मानना है कि संजू सिर्फ एक बड़ी पारी की दूरी पर है, क्योंकि जब भी उन्हें निरंतर मौके और भरोसा मिला है, उन्होंने बड़े और मैच जिताऊ रन बनाए हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या संजू सैमसन अपनी खराब फॉर्म से वापसी कर पाएंगे? क्या वो टीबीज वर्ल्ड कप 2026 की टीम में अपनी जगह बचा पाएंगे, या फिर टीम मैनेजमेंट बेहतर फॉर्म वाले खिलाड़ियों पर भरोसा करेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले वार्म
अप मैचों और सीधी प्रतिस्पर्धा में ही मिलेंगे। फिलहाल पूरे देश की निगाहें टिकी हैं एक जूझते हुए लेकिन बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर, संजू सैमसन। हमारी रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर, टीम चयन से जुड़े अपडेट और एक्सक्लूसिव विश्लेषण आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं शुभंकर मिश्रा। मिलते हैं अगले बड़े क्रिकेट अपडेट।